जय हिंद साथियों, मैं आपके बीच एक बार पुनः उपस्थित हो गया हूँ एग्जामपुर कलम से क्रांति के लिए। क्या आप लोग एग्जामपुर कलम से क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाइए। इसके बाद हम लोग क्लास को अपने कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है इतिहास में जो है, आज हम जैन धर्म को पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने मौर्य काल को आपका समाप्त कर दिया है चैप्टर, तो आज हम लोग जैन धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए, ज़्यादा समय हम लोग न गवाते हुए अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका अध्ययन हम लोग कंपटीशन के हिसाब से हमेशा करते हैं। तो आपको हम सबसे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सबसे पहला जो आपका है जैन धर्म, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैन शब्द जो है, जो जिन शब्द है, जैन जो है ये आपका जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, आपका ये इसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द जो जैन धर्म में जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक, इसके अलावा बात मैं करना चाहूंगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये आपका उत्तर हो जाता है हमेशा ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर की बात होगी तो आपके हो जाएंगे ऋषभदेव। जैसा कि जैन धर्म में कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24। तो 24वें तीर्थंकर जो हैं आपके महावीर स्वामी जी हैं, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, आपका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। लेकिन जब बात होगी कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक, इसको आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। और प्रथम तीर्थंकर की अगर बात आती है तो ऋषभदेव जी हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और अंतिम तीर्थंकर की अगर बात आएगी तो आपके महावीर जी हैं, महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, चलिए, ये आपके सामने बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव जी हैं। और इनको जो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर भी आप कह सकते हैं, ये ऋषभदेव, जिसमें से कुल जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जिक्र मैं पहले ही कर दिया हूँ आपके सामने। और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि महावीर का जो जन्म है, जन्म और मृत्यु, इसके लिए 2 डेट हमेशा किताबों में आपको मिलती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि महावीर स्वामी जो है कुल टोटल 72 वर्ष जिए थे, मतलब ये 72 वर्ष टोटल जिए थे, जिंदा थे। ठीक, तो अगर आपका ये 540 ईसा पूर्व, कितना? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म है। ठीक, जन्म कितने में है? 540, और मृत्यु कितने में है? 468। ठीक, 468। तो आप लोग इसको देखेंगे तो ये आपका 72 वर्ष आता है। ठीक, तो जहां पर जन्म 540 ईसा पूर्व होगा तो आप मृत्यु 468 ईसा पूर्व होगा। ठीक, और एक डेट और कई बार किताबों में मिलता है 599 ईसा पूर्व, न कि ईसवी ईसा पूर्व। ठीक, तो उनकी मृत्यु उसमें फिर दिखाया जाता है 527 ईसा पूर्व। ठीक, तो कहने का मतलब है, बात हो रही है कि 599 ईसा पूर्व, फिर 527, तो आप लोग घटाएंगे इसको तो आपका आ जाता है 72 वर्ष। तो कुल मिला के आप इस डेट से भी देखेंगे तो भी 72 वर्ष आता है, इस डेट से भी देखेंगे तो भी आपका 72 आता है। कुल मिला के 72 वर्ष ये जिंदा थे। तो आप लोग इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। मान लीजिए कभी क्वेश्चन अगर महावीर स्वामी का जन्म पूछ ही लिया और 540 अगर विकल्प में मान लीजिए नहीं है, आपका 599 है, तो 599 आप सही करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर 540 जन पूछ रहा है तो 599 उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि 599 विकल्प में आपके नहीं रहेगा। ठीक, इसी तरह से मृत्यु की बात है 468 और 527, अगर ये मृत्यु की डेट उसमें पूछेगा तो 468 विकल्प में कतई नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जन्म और मृत्यु के इनके विषय में 2 डेट है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहिएगा। ठीक, चलिए, इसके अलावा इनका जन्म, महावीर जो जन्म है 540 ईसा 468 ईसा पूर्व में,
मृत्यु है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये आपका 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इनके पिताजी के क्या नाम था? पिताजी इनके नाम था सिद्धार्थ, और माताजी का क्या नाम था? त्रिशला इनकी माताजी का नाम था। जो कि आप बौद्ध धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म में आप जब जाएंगे तो वहाँ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ है, तो यहाँ इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, चलिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि इनके पिताजी का जहां नाम सिद्धार्थ है, ठीक है, तो पिताजी क्या नाम है भैया? सिद्धार्थ है। वहां महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माता का नाम त्रिशला, ये वैशाली लिच्छव चेटक की ये बहन थी। ठीक है, ये चेटक की ये बहन थी। ठीक, चलिए, त्रिशला जो थी, और इनकी पत्नी क्या नाम था भैया? पत्नी का नाम यशोदा था, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। देखिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, और इनकी एक पुत्री थी अड़ोज्जा, जिसका नाम था अड़ोज्जा कहिए या प्रियदर्शनी कहिए। ठीक है, और उनके पति का क्या नाम था? अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी। ठीक, अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। तो इनकी पुत्री की शादी किसके साथ हुई थी? जामल के साथ हुई थी, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद जी थे, और इनकी पुत्री थी आपकी अड़ोज्जा। ठीक, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि महावीर स्वामी को जो है, ये 12 वर्ष की घोर कठिन तपस्या के बाद इनको जो है जिरिम्भिक क्या नाम है? जिरिम्भिक, मैं आपको थोड़ा से बताना चाहूंगा कि ये जिरिम्भिक, ठीक, जिरिम्भिक ग्राम आपका है, जिरिम्भिक इसी तरह से आपका लिखा जाएगा, जिरिम्भिक ग्राम है। ठीक है, तो जिरिम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। ठीक, तो ये आपके सामने बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो और आप लोगों को अगर मैटर एक जगह बढ़िया कलेक्शन दिख रहा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको उचित समझ में आए उसी हिसाब से आप लोग इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के बात महावीर स्वामी को हो रही है। इनको जो है कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। इसके अलावा निर्ग्रंथ बंधनहीन। इसके अलावा इनको अरहत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरहत। अरहत का मतलब होता है पूजनीय या पूज्य। ठीक, पूज्य जिनको संबोधित किया जाए तो इनको अरहत के नाम से भी जाना गया है। अगर जिन शब्द का उपयोग किया जाएगा तो आप ये मान चलिए कि महावीर स्वामी के लिए, ठीक, महावीर स्वामी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, या फिर आपका अरहत अगर शब्द उपयोग किया जा रहा है तो इन्हीं के लिए है। इसके अलावा निर्ग्रंथ या बंधन रहित कहिए, बंधनहीन कहिए, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। जैन धर्म में जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के जो संस्थापक की बात होती है तो कई लड़के यही समझते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक हमेशा महावीर स्वामी सही करते हैं, जो कि आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाता है। तो जैन धर्म का हमेशा वास्तविक संस्थापक जब भी आपसे पूछा जाएगा तब आपका उत्तर महावीर स्वामी होगा। और अगर केवल टू केवल पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो आपका उत्तर हमेशा ऋषभदेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका गुलाम वंश का संस्थापक कौन है तो आपका उत्तर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वही क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर दे कि गुलाम वंश का केवल एक शब्द जोड़ दे
वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका तुरंत उत्तर बदल जाता है इल्तुतमिश। जो कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाए, चाहे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, पूरी की पूरी एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों को हमेशा विकल्प में रखेगा, ताकि लड़के हमेशा कंफ्यूजन में रहें। उसी तरह से यहाँ मामला है कि ऋषभदेव को भी विकल्प में हमेशा रखेगा और महावीर स्वामी को भी रखेगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, वास्तविक की बात आएगी तो महावीर स्वामी होंगे, और अगर वास्तविक शब्द नहीं लगा रहेगा, जैन धर्म केवल संस्थापक की बात होगी, तो आपका ऋषभदेव रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कट रहिएगा। ठीक, चलिए सब लोग बहुत बढ़िया, आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। एक ही जगह बिल्कुल कलेक्शन दिया गया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नोट्स आपको बनाना हो तो नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कई बार क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, महावीर स्वामी जो हैं आपके, ये जब अपने उपदेश देते हैं तो किस भाषा में देते हैं, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि वो प्राकृत भाषा में हमेशा अपने उपदेश देते थे। प्राकृत भाषा कहिए, या आप अर्धमागधी भाषा भी कह सकते हैं। ठीक, क्या चीज, प्राकृत कह सकते हैं, या इसी को आप अर्धमागधी, अर्धमागधी, ठीक, ये भाषा का प्रयोग करते थे अपने जनसाधारण को जब उपदेश देते थे, उसमें जो है हमेशा ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, जहां पर कहने का मतलब इस तरह से जब उपदेश महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध देते थे, तो हमेशा हमेशा केवल पाली भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का, पाली भाषा। लेकिन कहने का मतलब कि महावीर की जब बात आएगी तो ये प्राकृत भाषा में हमेशा अपना उपदेश दिए हैं। प्राकृतिक कहिए या अर्धमागधी कहिए, दोनों एक ही मतलब है। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी ये क्वेश्चन चाहे बुद्ध का पूछा जाए, चाहे आपका महावीर स्वामी का पूछा जाए, दोनों में ये पाली और प्राकृत दोनों विकल्प जरूर रहेंगे, तभी तो आप लोग कंफ्यूजन खाएंगे। इसलिए दोनों बिल्कुल फंडा क्लियर रखिएगा कि महात्मा बुद्ध पाली भाषा में और प्राकृत भाषा में आपके महावीर स्वामी जी दिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा महावीर के जो अनुयायी हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं, ठीक है, उनको क्या कहा गया है जैन साहित्य में, उनको निर्ग्रंथ कहा गया है, यानी कि बंधन रहित कहा गया है। ठीक है, उनको निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक, और सबसे बड़ी बात एक है कि उनके जो उपदेश दे रहे थे अपना, तो उनके सबसे पहले अनुयायी कौन थे। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ब्लैक बोर्ड पे आपको बिल्कुल दिख भी रहा होगा। तो उनके जो दामाद जी जामली थे, यानी अड़ोज्जा के जो पति थे, या प्रियदर्शनी आप नाम जानते हैं, उनके पति थे जामली जी। तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी वही थे। ठीक, ब्लैक बोर्ड पे कहीं दिख रहा होगा आपको, ये आपके सामने दिख रहा है कि प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामल बने थे। ठीक है, तो उनके दामाद का नाम क्या था, जामल। ठीक, चलिए, तो इस तरह से जो जैन धर्म में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मैं यहाँ बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे एक नोट्स के रूप में बिल्कुल लिख दिया हूँ आपको, ताकि नोट्स बनाते समय या स्क्रीनशॉट अगर जरूरत पड़े तो आप लोग ले लीजिएगा, ताकि परीक्षा में केवल टू दी पॉइंट, क्योंकि परीक्षा में समय भी कम रहता है, तो एक जगह आपके पास कलेक्शन रहेगा, तो आप लोग बढ़िया से इसका अध्ययन कर लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये प्रथम अनुयायी की अगर बात आती है, ठीक है, तो उनके दामाद जामल जी हैं। और अगर प्रथम जैन भिक्षुड़ी की बात आएगी, ठीक, क्या प्रथम जैन भिक्षुड़ी कौन थी, ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंपा। तो ये कौन थी चंपा, ये दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक, तो ये आपके सामने बिल्कुल लिखा गया है, दधिवाहन की ये पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुड़ी की अगर बात आएगी तो आपका चंपा उत्तर बिल्कुल सही होगा। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपसे गलत न हो। और दूसरी बात ये
कि अभी हम आपको इस तरह से थियरी पढ़ा दे रहे हैं। इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि जैन धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा मकसद यही रहता है कि पहले आप लोग जैन धर्म को पढ़ने से पहले आप लोग देख लें कि जैन धर्म में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हमेशा बनता है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को जब हम थियरी में आपको पढ़ाएंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल उसी जगह पे सेट होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप अपने डायरी में, अपने नोट्स बुक में बिल्कुल लिख लेंगे, ठीक। चलिए, तो बात हो रही है महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी ने अपने जो उनके शिष्य हैं उनको जो है 11 गणधरों में उनको विभक्त किया था। कितने गणधर में? 11 गणधरों में उनको विभक्त किया था महावीर ने अपने शिष्यों को। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि अपने शिष्यों को उन्होंने जो है कितने गणधरों में विभाजित किया था। तो आप हमेशा आपका उत्तर होगा 11। इसके अलावा विकल्प में आपके पास 10 भी रहेगा, 12 भी रहेगा, 13 भी रहेगा और एक विकल्प आपके पास 11 भी रहेगा। तो आप लोग उसको 11 को ही आंख मूंद के बढ़िया से उत्तर दे दीजिएगा। तो इसलिए जितनी भी लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं सब में केवल टू केवल क्वेश्चन ही लिखे गए हैं, ताकि आपको परीक्षा के समय रिवीजन करते समय कोई दिक्कत न हो, ठीक है। तो जिन किन को कहा जाता है, अर्हत किन को कहा जाता है, निर्गंध किन को कहा जाता है, तो आपका उत्तर हमेशा हो जाएगा महावीर स्वामी के लिए सब कहा गया है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका, उपदेश जो है ये किस भाषा में दिए हैं, तो प्राकृत कहिए या अर्धमागधी कहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि पाली में ही जो है महात्मा बुद्ध उपदेश दिए हैं, ठीक। ये इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षा में। कौन सा क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूंगा आपको, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि जैन धर्म की बात जब आती है तो इस तरह का वर्ड होता है सप्तभंगी ज्ञान, या आपका स्यादवाद या अनेकांतवाद किससे संबंधित है। क्वेश्चन सीधे इसी तरह से पूछता है, अनेकांतवाद संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है। आपके पास तुरंत विकल्प रहेगा, एक अगर विकल्प उसमें सही जैन धर्म रहेगा तो दूसरा विकल्प आपका बौद्ध धर्म पक्का रहेगा। इसलिए कि चाहे बौद्ध धर्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एक जैन धर्म का जरूर जिक्र किया जाएगा कि जैन धर्म था या बौद्ध धर्म था। उसी तरह से अगर जैन का क्वेश्चन रहेगा तो जैन तो रहेगा ही, बौद्ध भी उसमें क्वेश्चन लपेट देता है। तो आप हमेशा जैन और बौद्ध में कंफ्यूजन रहेंगे। आज की क्लास में मैं आपको जैन धर्म पढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा दूंगा। तो दोनों धर्मों के विषय में जब बता दूंगा आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को रिलेट करके आप फिर पढ़िएगा। फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिन दोनों को, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मिला के करा दूंगा। तो आपका फंडा जहां बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा उसको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक। तो स्यादवाद किससे संबंधित है, तो आपका जैन धर्म से उत्तर होगा। अनेकांतवाद किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा जैन धर्म। इसके अलावा सप्तभंगी ज्ञान किससे संबंधित है, ये आपका उत्तर तुरंत हो जाएगा जैन धर्म, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से, ठीक। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। या आपका क्वेश्चन पूछ दे कि पंच महाव्रत किससे संबंधित है, तो आपका तुरंत उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। तो त्रिरत्न या पंच महाव्रत ये आपका दोनों जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो त्रिरत्न में कौन कौन से ज्ञान आते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक। इसके अलावा ये आपके पास ब्लैक बोर्ड बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिखता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक। सम्यक ज्ञान आपका ये हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, तो कई बार क्वेश्चन जब हल्का से टफ बनाना चाहता है तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है,
ये 3 आपके पास विकल्प होंगे, चौथा इसमें कुछ और दे देगा, और आप लोग अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो आप लोग हमेशा कंफ्यूजन हो जाएंगे। दर्शन की बात है, ज्ञान की बात है और चरित्र की बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसको क्लियर कट रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये फंडा बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा। ठीक, तो पंच महाव्रत और त्रिरत्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब देखिए थोड़ा से आगे जब हम चलते हैं तो त्रिरत्न के अनुशीलन में, ठीक, किसके अनुशीलन में? त्रिरत्न के अनुशीलन में, ठीक, अनुशीलन पंच महाव्रत का पालन अनिवार्य है। ये जो 3 आपके रत्न त्रिरत्न दिए गए हैं, इनके अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य किया गया है जैन धर्म में। ठीक, तो 5 महाव्रत, पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? आपका एक है अहिंसा और दूसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक, अहिंसा, हिंसा न करना, किसी की कहने का मतलब जान न लेना। ठीक, अहिंसा उसको बोलते हैं। हिंसा अगर बोलते हैं तो आप इसका मतलब किसी की जान ले रहे हैं, पशु पक्षी की जान ले रहे हैं या मनुष्य की जान ले रहे हैं, उसको आप हिंसा बोलेंगे। अहिंसा का मतलब आप इसका मतलब हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी को सता नहीं रहे, किसी को जान से मार नहीं रहे, चाहे वो पशु हों, चाहे आपके कहने का मतलब व्यक्ति हो, मनुष्य हो। ठीक, और सत्य वचन, हमेशा जो है व्यक्ति को हमेशा अच्छी वाणी बोलना चाहिए, अच्छे मधुर शब्द बोलने चाहिए, ये उसमें कहा गया है। ठीक, इसके अलावा अपरिग्रह, इसके अलावा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अपरिग्रह का मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण करना, ये आपका अपरिग्रह में आएगा। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात हो रही है जो पार्श्वनाथ ने पंच महाव्रत का पालन करने के, जो जैन धर्म में पंच महाव्रत प्रतिपादित किए गए हैं, उसमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी ने दिया था। ठीक, जो कि 23वें आपके तीर्थंकर जी हैं। तो 5 महाव्रत में 4 व्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ जी ने किया है, जिसमें से एक है आपका क्या है, जिसमें से एक है अहिंसा। ठीक, एक है आपका अहिंसा, दूसरा है अस्तेय, तीसरा सत्य वचन और अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो 5वां पंच महाव्रत है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, उसको जो है महावीर स्वामी ने उसमें ऐड किया था। ठीक, चलिए, उसको जो है किसने ऐड किया था? पंच महाव्रत ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं, 5वां पंच महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य को कहा गया है, उसको किसने ऐड किया है? महावीर स्वामी ने। ठीक, और एक क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम है, या महावीर स्वामी के महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? तो आपका वर्धमान उत्तर हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ दी गई हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और इनको जो है वीर, अतिवीर और सन्मत भी कहा जाता है। किनको? महावीर स्वामी को। ठीक, और बिहार वैशाली जो है, जो वैशाली बोला जाता था उस समय जैन धर्म महावीर स्वामी के समय, वो आज की डेट में आपका ये मुजफ्फरपुर जिला है और आपके बिहार में पड़ता है। वो बसाड़ गांव जो आपका वहाँ उस समय था, उसी को जो है वैशाली जो पुराने समय में थे, आज के जो बसाड़ गांव है और ये आपका मुजफ्फरनगर जिले में है और आपके बिहार स्टेट में है, उसी को वैशाली पहले बोला जाता था। ठीक, आज के परिदृश्य में ये स्थिति है, बसाड़ गांव है, मुजफ्फरनगर जिला है, मुजफ्फरपुर जिला है और बिहार स्टेट में पड़ता है। वैशाली जो पहले वैशाली की बात हो रही थी। महावीर के जो भाई की एक नाम है नंदिवर्धन और इनकी एक बहन का नाम क्या है? सुदर्शना, उनकी बहन का नाम है। ठीक, चलिए, तो बात यहाँ तक आ गई। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 30 वर्ष की उम्र में ये गृह त्याग किए हैं। ठीक है,
कितनी वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में गिर त्याग किए हैं और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद ऋषपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत जो जैन संगीतियां 2 हुई हैं इनके कार्यकाल में, बहुत फेमस हैं, उसका मैं जिक्र यहाँ पर कर दे रहा हूँ। जैन संगीतियां, प्रथम जैन संगीत आपका है और द्वितीय है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और इसके अलावा द्वितीय आपकी जैन संगीत 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्धि क्षमा श्रवण की उपस्थिति में अध्यक्षता उन्होंने किया था द्वितीय की। ठीक, चलिए इसके बाद प्रथम जैन संगीत के बाद जैन धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। ठीक, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर उनको कहा जाता था जो लोग बिल्कुल नग्न अवस्था में होते थे। ठीक है, श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र की अध्यक्षता में गठित है ये संप्रदाय, और भद्रबाहु की उपस्थिति में जो है वो कुल मिला के दिगंबर संप्रदाय गठित किया गया है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा से जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो भद्रपाह जो है कल्पसूत्र जो है उसी में इसका जिक्र किया गया है। और खजुराहो में जो जैन मंदिर है वो भी आपका चंदेल शासकों ने जैन मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र आपका मथुरा है। मथुरा कला जो है केवल टू केवल जैन धर्म के लिए जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा जैन धर्म की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, तो ये आपके सामने बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जैन धर्म ने अपने विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहां से? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक, इसके अलावा जैन धर्म के जैसे कुछ शासक ऐसे हैं जो लोग जैन धर्म को मानते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आपके हो गए, उदयन जी हो गए, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के शासक हो गए, कलिंग नरेश खारवेल जी हो गए, ये जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। तो आपके उदयन जी हो गए, मैं आपको जिक्र कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य आपके हो गए, इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल की जिक्र मैंने किया, इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश अमोघ वर्ष ने, ये लोग जैन धर्म को संरक्षण दिए थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इसके बाद आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट बचता है 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी आपका जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किनकी मृत्यु? महावीर स्वामी की मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। ठीक, चलिए तो हम अब अपनी क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों से अलविदा चाहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर परिवार।